हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम मेहरा आपके अपने चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज हमने जो लास्ट वीडियो में 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेजर्स ऑफ माइंड, बॉडी एंड हार्ट बात करी थी, उनको किस तरह से हमें यूज़ करना है डेली लाइफ में अपने और अपने बच्चे और अपनी फैमिली को हारमोनियस बनाने के लिए, इस वीडियो में उसकी बात करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अच्छा लगे तो, और कमेंट करना ना भूलिएगा। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने कहा था कि हार्ट की बात सुननी चाहिए। हार्ट, आपका हार्ट क्या बोलता है? क्या मैं प्राउड मदर? लेकिन आपका दिल बोलता है, दिमाग बोलता है क्या करता है मेरा बच्चा? कुछ भी तो नहीं करता है, इज़ वर्थ नथिंग। ना तो पढ़ता है, लिखता है, सिर्फ और सिर्फ हर समय टीवी देखता रहेगा, गेम खेलता रहेगा, सुनता ही नहीं है, उल्टा जवाब देता है, बैक आंसर करता है। सो हम किस पे चलने लगते हैं? दिमाग की बात पे चलने लगते हैं। दिमाग तो को हम बेलगाम का घोड़ा बना के छोड़ देते हैं। ये एक खुला जैसे डंपिंग प्लेस होती है ना, कोई भी आके कुछ भी कचरा डाल के चले जाए, उस तरह से हम अपने दिमाग को यूज़ करते हैं। किसी ने कुछ भी कह दिया, अच्छा बोला, बुरा लगा, अच्छा लगा तो एकदम इतने ज़्यादा खुश हो जाएंगे। किसी ने तारीफ़ कर दी तो वाह, उसी में जीते रहेंगे। या किसी ने कुछ उल्टा सीधा बुरा भला बोल दिया जो हमें बुरा लग गया, तो उसी में इमोशंस में बहते रहेंगे। तो इन शॉर्ट अगर इस चीज़ को देखें तो हमें हमारे दिमाग को कंट्रोल ही करना नहीं आता है। दिमाग को कंट्रोल करना नहीं आएगा तब तक जब तक आप अपने दिल की बात सुनकर उस पे काम करना नहीं शुरू करेंगे। दिन में 10 मिनट निकालिए, एक डायरी पेन लीजिए और अपने बच्चे की क्वालिटीज़ लिखो ऑनगोइंग। अगर आप होम मेकर हैं तो आप अपने किचन में रख लो इसको, और अगर आप एक वर्किंग वुमेन हैं अपने पर्स में रख लीजिए। या आई वुड से कि आप ये नोट पैड में नोट ना बनाएं तो अच्छा है, एक हैंड रिटन बनाएं तो वो बेटर रहेगा, ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क करेगा, क्योंकि वो उसमें आपका हैंड, आई, सारे बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व वैसे भी होंगे। एक कोऑर्डिनेशन होगा, एक नर्व सिस्टम होता है जो कि स्टिमुलेट करता है, वो लिखें। और जैसे जैसे आपको याद आते रहे ना, लिखते जाइए क्वालिटीज़। और एक कॉलम अपनी क्वालिटीज़ का बनाइए कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, वो लिखते जाइए। और रोज़ उसको पढ़ें, रोज़ उसको पढ़ें। और अपने माइंड को रोज़ पढ़ने से, रिपीटिशन से क्या होता है, वो चीज़ सबकॉन्शियस में बैठती है। रिपीटिशन की इम्पोर्टेंस क्या है मैं आपको बताती हूँ। गौतम बुद्ध ने ये बात बताई है, अगर आपने नहीं सुनी हो तो। जब वो भिक्षा मांगने जाया करते थे ना, तो एक ब्राह्मण के घर रोज़ चले जाते थे और रोज़ वो ब्राह्मण उनको दुत्कार देता था। फिर एक दिन ब्राह्मण ने पूछा कि मैं रोज़ दुत्कारता हूँ, फिर भी तुम रोज़ चले आते हो, क्यों रिपीट करते रहते हो ये चीज़ें? तो उनका तो पर्पस था कि किसी की लाइफ को सुधारना है, उस ब्राह्मण की लाइफ में डिफरेंस क्रिएट करना। तो उन्होंने पता है क्या बोला? उन्होंने बोला कि रिपीटिशन का इम्पोर्टेंस आपको पता है क्या है? अगर बारिश बार हर साल नहीं होगी, लगातार 4-5 महीने नहीं होगी, तो क्या फसल उगेगी? अगर बार बीज नहीं बोएगा किसान, बार हल नहीं जुतेगा उस ज़मीन पर, तो क्या खेती होगी, क्या फसल होगी? अगर समुद्र में लहरें बार लगातार नहीं उठेंगी, तो क्या समुद्र रहेगा? पानी सड़ जाएगा। तो लाइफ, सूरज रोज बार नहीं निकलेगा, तो क्या प्रकृति चलेगी, जिंदगी चलेगी? तो रेपिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या रिपीट कर रहे हो, उस पर ध्यान देना जरूरी है। आप अपनी जिंदगी में अपने 3 ट्रेजर्स ऑफ माइंड, बॉडी एंड हार्ट में रेपिटेशन के साथ क्या सीप कर रहे हो? ये जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे हो ना अपना और अपने बच्चे का, वो एक जैसा सबका नहीं होता है। कंपैरिजन जब आप करते हैं ना कि वो ऐसे करता है, मेरा बेटा नहीं करता है, तो सबका ऑपरेटिंग सिस्टम एक जैसा नहीं है। आप अपने बच्चे के ऑपरेटिंग सिस्टम को देखो।
आप अपने बच्चे की बजाय उसको बाहर की दुनिया की नज़रों से, जो हमारे दिमाग में कचरा फेंक दिया गया है कि तेरा बेटा क्वेश्चन से एक डाउट्स क्रिएट कर दिए गए हैं, जो आप बोलते हो कि पता नहीं है ज़िंदगी में क्या करेगा, इस क्लास में आ गया है, 7th में 8th में कोई भी क्लास में आ गया है, ये करता नहीं है, वो करता नहीं है। जब आप नहीं 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 लगाते हो तो पता है क्यों आता है वो नहीं नहीं नहीं? वो एक ही एक्टिविटी का रिजल्ट है, वो कंपैरिजन। जब आप कंपैरिजन करते हो किसी भी बाहर के व्यक्ति के बोलने पे, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो फ्रेंड सर्कल हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो नेबर्स हो, तो जब आपके अंदर एक कंपैरिजन मोड में आप आते हो ना अपने बच्चे के लिए, तो वो कंपैरिजन जो है वो उसके लिए बहुत घातक हो जाता है। तो तब हम क्या होता है कि हम उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, हर बच्चे में क्वालिटी है, ये आप डिनाई नहीं कर सकते, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। उसकी क्वालिटीज़ पे फोकस ना करके उसको हम दुनिया की नज़रों से आंकने लगते हैं अपने बच्चे को, वहाँ पे सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। तो आप दुनिया की नज़रों से अपने बच्चे को मत देखो, अपनी नज़रों से देखो, अपने दिल से देखो, और उसमें खूबियाँ क्या हैं वो आप ही समझ पाओगे और कोई नहीं समझ पाएगा। बिकॉज आप उसके माता पिता हो, आप उसके पेरेंट हो, आपने उसको बनाया है, रखा है, 9 महीने जन्म दिया है, अब उसको नर्चर कर रहे हो। आप ही समझ पाओगे और कोई नहीं समझ पाएगा उसकी फीलिंग्स को, उसके इमोशंस को। तो जब आप अपने हार्ट की बात सुनोगे, अपने दिमाग के घोड़े को लगाम लगाओगे, जब आप ये समझाओगे आपको करना क्या है, एक तो मैंने बोला डायरी बना के क्वालिटीज़ लिखनी है, तो आपको फोकस करना है क्वालिटीज़ पे, ना कि कमियों पर। उसको रोज़ 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 पढ़ना है। दूसरा, आपको एक प्लेस, चाहे वो कोई एक छोटा सा कोना ही क्यों ना हो, उस पर एक छोटा स्टूल ही क्यों ना हो, वो रख लेना है और वहाँ से उसको हटाना नहीं है। वो कोना देखते ही आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए कि ये कोना मेरा ग्रैटिट्यूड करने का कोना है, कॉर्नर जो है ग्रैटिट्यूड करने का है, और मुझे ग्रैटिट्यूड करना है यहाँ 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट बैठ के। चाहे वो आप बोल के करो, चाहे वो आप लिख के करो, अपने डायरी में डेली ग्रैटिट्यूड लिखो, डेली थैंक यू बोलना है आपको अपने बच्चे को। थैंक यू वेरी मच। आपने कभी बोला है क्या? मुझे नहीं लगता है कभी बोला होगा। हम पेरेंट्स बोलते ही नहीं। हमें माँ, हमें बाप बनाने वाला कौन है? हमारा बच्चा। उसका थैंक यू, ग्रैटिट्यूड करना तो बनता है, और उससे बेनिफिट दोनों का है, हमारा, बच्चे का। सो इन शॉर्ट, दिल की सुननी है, दिमाग के घोड़े को लगाम रख के लगाना है। हमें अपने दिमाग से सोचना है अपने बच्चे के बारे में, ना कि दुनिया क्या बोल रही है उस पर्सपेक्टिव से नहीं सोचना है। हमेशा वो हज़ार्डस ही होगा, राइट? और अपनी ये बॉडी पार्ट्स को उस तरह से चलाना है, चाहे वो हाथ हो, ज़बान हो, शब्द हो, कुछ भी हो, चाहे वो हम ऐसे देखते हैं, बच्चे को ऐसे देखना, वो सारी चीज़ें काउंट करती हैं, और बहुत बहुत ग्रेट एक्सटेंट पे काउंट करती हैं, जो हम रियलाइज़ भी नहीं कर पाते। सो इस तरह से आपको अपने दिमाग के घोड़े को लगाम 24/7 लगा के रखना है। और जब भी आप डिस्टर्ब हो, उस दिन आप उस कोने में जाके ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करो, ज़्यादा प्रेयर्स करो, ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ, ज़्यादा रीडिंग करो, जो आपने क्वालिटीज़ लिखी हैं, जो आपने ग्रैटिट्यूड्स लिखे हैं। आपका दिमाग का घोड़ा है ना, अपने आप लाइन पे दौड़ने लगेगा, अपने आप चाबुक खींचने लगेगी। और एग्जैक्टली डेली करना है। एक दिन क्या करते हैं ना लोग, अरे टाइम नहीं मिलता, अरे टाइम नहीं मिलता। तो ये आपको ज़िंदगी जीने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। जैसे सांस लेना ज़रूरी है, जैसे खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, पढ़ना लिखना, बातचीत करना सब ज़रूरी है, वैसे ही ये आपको ग्रैटिट्यूड और प्रेयर करना डेली ज़रूरी है। ये आप समझ लीजिए ऑक्सीजन है आपकी लाइफ की, जिसके बिना लाइफ नहीं चलती अच्छी। जैसे हम चाहते हैं एक ड्रीम लाइफ, कभी नहीं हो सकती। दैट इज़ द पावर ऑफ प्रेयर्स, पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। और ये इनकी जो स्पीड है ना, वो लाइट की स्पीड से ज़्यादा होती है। मैं नहीं कह रही, साइंस कहती है। आप कहीं भी ढूंढ लो, उसको सर्च कर लो, राइट? सो इस तरह से आप माइंड, बॉडी, हार्ट के ट्रेजर को संभाल के इस्तेमाल करें और अपनी और अपने बच्चे की लाइफ को ब्यूटीफुल बनाएं। कमेंट्स ज़रूर करिएगा, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे मैं बनाऊँ, आपके क्या क्वेश्चंस हैं, मैं ज़रूर लेकर आऊँगी।
टेक केयर, कीप स्माइलिंग।